हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का रोबोटिक्स व्हीलर चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं एक थ्री व्हीलर बॉट और उसको कंट्रोल करने वाले हैं आर्डिनो के थ्रू विद द हेल्प ऑफ अ जॉयस्टिक मॉड्यूल, जो कि आपने ऑलरेडी बहुत सारे टॉयज के रिमोट कंट्रोल में देखा होगा। लेकिन ये कैसे बाकियों से अलग होने वाला है कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस थ्री व्हीलर बॉट को, है ना, आप कंट्रोल करेंगे अपने हिसाब से, किस तरीके से स्पीड रखनी है, किसको कितना टर्न देना है, ये सारी चीज़ें आप ही डिसाइड करने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास है आर्डिनो ऊनो बोर्ड, जिसके हेल्प से हम इसको कोडिंग करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपको जो क्यूआर कोड दिख रहा है स्क्रीन पे उसको भी स्कैन करके ये सारी चीज़ें आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ। जैसा कि आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है कि इसका नाम है चेसी। जैसे कि आपको फ़ोटो में आपको सब कुछ दिख गया होगा कि हर एक पार्ट्स के नाम क्या-क्या हैं। तो ये हमारा चेसी है जिस पे हम अपने बोर्ड को बनाने वाले हैं। ये हमारे चेसिस प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे सारे कंपोनेंट्स को लगाने वाले हैं। तो अब अगर मैं बताऊँ तो ये एक्रिलिक शीट है और आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे होल्स हैं। तो इन होल्स में बहुत बार ऐसे भी होता है कि लोगों को ये जो क्लैंप है, मोटर का क्लैंप है जिससे हम मोटर को होल्ड करते हैं और उसमें कनेक्ट करते हैं, तो ये लगाने में दिक्कत आती है। तो आपको मैं तरीका बताता हूँ कैसे इसे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको दिखाएँगे कि कैसे हम अपने इस मोटर के क्लैंप को इसमें फ़िट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तरीका जो बता रहा हूँ वो आपको सबसे पहले अपनाना होगा, जो कि है ये मोटर, यानी कि इसको हम बोलते हैं बीओ मोटर, यानी कि बैटरी ऑपरेटर मोटर। इस मोटर को हमको सबसे पहले इस क्लैंप के साथ कनेक्ट करना होगा। तो आपको बता दूँ इसका तरीका क्या है। कभी भी मोटर्स जो हम लगाएँगे वो कुछ ऐसे एल शेप में लगाएँगे, क्योंकि हमारा जो बॉट है ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा, आप देख पा रहे हैं। या तो आप ऐसे इसको मोटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि इन मोटर की जो शाफ्ट है ये बाहर की तरफ निकली रहें और दोनों एक ही ओरिएंटेशन में रहे, राइट। एक तो ये तरीका है, या फिर आप इसको ऐसे भी एल शेप में लगा सकते हैं। और इसको करने से क्या होगा, आपकी जो शाफ्ट है वो थोड़ा अंदर की तरफ इंसर्ट हो गई है, अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो अगर आप व्हील लगाएंगे तो अब जो आपका बॉट है, थोड़ा आपका जो बॉट का जो व्हील है वो आपकी बॉट के डायमेंशन में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे कर रहे होंगे तो आपकी जो बॉट की व्हील है वो थोड़ा बाहर की तरफ आ जाएगा गाड़ी से। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं अभी इसको कुछ ऐसे लगाता हूँ ताकि हमारा जो बॉट का व्हील है वो गाड़ी के डायमेंशन के अंदर ही आए। तो चलिए मैं एक व्हील के मोटर को आपको यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाऊंगा, तो उसके हिसाब से आप दूसरा भी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने मोटर के साथ जो ये क्लैंप है इसको अटैच करें। इसको अटैच करने के लिए हम ये छोटे छोटे दो बोल्ट्स लेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे स्क्रू कह लीजिए। और इनको हम क्या करेंगे, इसको क्लैंप पर लगाने का जो मेन तरीका है वो ऐसा है कि ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये जो छोटा वाला पार्ट है ये हमेशा ऊपर रहेगा। और ये जो चीज़ है आगे की तरफ प्लेट निकली हुई रहेगी ताकि हम यहाँ पे इंसर्ट कर पाएँ। अब यहाँ पे इस मोटर को इंसर्ट करने के दो सेक्शंस बन रखे हैं। एक तो आप इन सब में इनमें लगा सकते हैं, और ऐसा करने से क्या होगा, आपके बोर्ड से थोड़ा बाहर आ जाएगा मोटर। और अगर आप इनसाइड लगाना चाहते हैं तो उसके आगे वाले होल्स में लगा सकते हैं। तो या फिर इसमें लगाइए या फिर आप इसमें लगाइए। तो मैं इनसाइड जो होल्स हैं इसमें लगाने वाला हूँ। तो उसके लगाने के पहले हम ना मोटर को यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो मोटर को यहाँ पे फिक्स करने के लिए क्लैंप को, है ना, ये जो पार्ट है बाहर की तरफ निकला रहेगा, क्योंकि अक्सर आप गलती कर बैठते हैं और ये ऐसे भी लगा देते हैं। तो ये गलत है। आपको ध्यान देना है, सिंपली ये जो छोटा सा पार्ट है ये मोटर के ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ रहेगा। तो अब हम इसको फिट करते हैं। सिंपली हम स्क्रू लेंगे और इसको यहाँ पे लगा के फिट कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से। अब हमारा ये क्लैंप जो है ये मोटर के ऊपर फिक्स हो चुका है, और हम इसको इन साइड वाले होल्स पे यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो उसके लिए हमें लेना होगा दो बोल्ट और दो नट्स। इसको मैं आपको फिक्स करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि आप जब इसको कनेक्ट करते हैं तो ये होल्स जो हैं आपस में अलाइन नहीं हो पाते हैं। तो उसका जो बेसिक तरीका है वो ये है, आप सबसे पहले अपने इस चेसी को हाथ में उठा लेंगे और ये जो चीज़ है, राइट, आप इसको अब ऐसे लगाने वाले हैं
तो आप सिंपली क्या करें, पहले इसके दोनों बोल्ट्स को इंसर्ट कर देंगे और होल से पास कर देंगे। अब इसको ऐसे फिट करने के बाद दोनों बोल्ट्स को पहले लगा लें और होल्स कुछ ऐसे हो जाएंगे। थोड़े बोल्ट जो हैं थोड़े टिल्टेड दिखेंगे, टेढ़े दिखेंगे, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमें सिंपली इसमें नट्स को फिट कर देना है और फिर वो आसानी से इंसर्ट हो जाएंगे। नहीं तो आप अगर एक एक करके दोनों काम करते हैं तो शायद आपके बोल्ट्स जो हैं वो टाइट नहीं हो पाए आसानी से। तो ये एक तरीका था जिससे आपने अपने बोल्ट्स को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मोटर है वो आसानी से अब फिक्स हो चुका है ना। इसके नट्स इधर की तरफ आ चुके हैं। अब हम सिंपली आपको ये कैस्टर व्हील, आप सोच रहे होंगे 3 व्हील्स जो होने चाहिए, तो ये एक व्हील ये, और ये थर्ड व्हील जो है ये कैस्टर व्हील, जिसका काम होता है 360 डिग्री रोटेशन के लिए, राइट। अब हम इसको आगे की ओर फिट करेंगे, तो वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो कैस्टर व्हील फिट करने के लिए, जैसे कि ये मोटर ऊपर लगी हुई है चेसी के, तो आप कैस्टर व्हील इसके नीचे लगाएंगे, राइट। ये एक तरीका है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं मोटर के जो ये व्हील है, जो कैस्टर व्हील है, इसको थोड़ा आप एलिवेशन देना चाहते हैं ग्राउंड से, तो आप सिंपली ऐसे टाइप के कुछ प्लास्टिक होल्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप रिफिल्स वगैरह भी होते हैं, वैसी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं जो अंदर से हॉलो हो, और इसमें बोल्ट या फिर स्क्रू जो है उसको इंसर्ट करके इसको थोड़ा आप हाइट दे सकते हैं, राइट। इसके लिए बड़े बोल्ट्स भी हमें चाहिए होंगे जो कि इस किट में ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली विदाउट दिस प्लास्टिक जो पार्ट है, इसके बिना ही हम इसको इंसर्ट करके दिखाएंगे, बहुत आसानी से हो जाता है। तो अब मैं पीछे की तरफ इसके आता हूँ और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 3 होल्स, राइट। इसमें भी आपके 3 होल्स हैं। इन 3 होल्स को कनेक्ट करने के लिए ट्रायंगल शेप में आपको जो दिख रहा है, ये तीनों पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं सिंगल एक बोल्ट आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये आप ऐसे लगा सकते हैं यहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लगा दिया है बोल्ट और इसको मैं टाइट कर दिया। तो अभी के लिए एक तरीके से देखा जाए इसको सपोर्ट मिल चुका है, और आप इसको और भी जो 3 होल्स हैं वो आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं बाकी के मोटर्स भी कनेक्ट कर लेता हूँ, और आपको ये कनेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा जो कि मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है। तो हमारा 3 व्हीलर बोर्ड कुछ ऐसा आपके लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें कैसे L29 3D मॉड्यूल यानी कि मोटर ड्राइवर जो होती है, ये जिससे हम अपने मोटर को पावर सप्लाई देंगे, ये कनेक्ट करके दिखाऊंगा। और इसके लिए ऑलरेडी फुल डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने बना रखा है। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ भी सकते हैं, या फिर आपको आई बटन में यहाँ पे वीडियो दिख रही होगी, आप पहले आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट इसके कनेक्शंस कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दूंगा आपको इसके बारे में। तो सबसे पहले बता दूं तो यहाँ पे जो हमारे मोटर के 2 पोर्ट्स होते हैं, जो 2 टर्मिनल्स होते हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये जो 2 पार्ट्स है कॉपर वाले, ये हमारे जो मोटर के हैं ये हमारे कनेक्ट होंगे L29 3D मॉड्यूल के इन दोनों साइड्स। यानी कि एक मोटर को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, दूसरे मोटर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से वो कर लें। तो आप देख पा रहे हैं कि इस मोटर को मैंने कैसे कनेक्ट किया है। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक सिंगल जो मेल टू मेल वायर होता है उसको लेकर आप उसको दो, जैसे ये मेल टू मेल वायर है, इसको हम हाफ काट कर, मैं ऐसे वायर बना लिए हैं 2 वायर। तो 2 वायर मैंने इस मोटर के लिए यूज़ किए हैं, और ये 2 वायर जो है इस मोटर के लिए यूज़ करके जब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, उसके बाद से मैं यहाँ पे इनको अलग अलग पोर्ट पे यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो चलिए मैं कर लेता हूँ फटाफट। तो चलिए मैंने ये कनेक्शन ऑलरेडी आपको कर लिया है। देख पा रहे हैं आपके मोटर्स के जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो एक साइड के मोटर का इधर लगा हुआ है, एक दूसरे साइड के मोटर का यहाँ पे लगा हुआ है। अब हमारा जो दूसरा काम है वो ये है कि अब हमें इस अपने कंट्रोलर बोर्ड यानी कि आर्डिनो ऊनो से इनके जो दोनों पिन्स हैं उन पे सिग्नल भेजना है। आर्डिनो से ये चीज़ यहाँ पर आएगी कमांड की इन मोटर्स को कैसे रोटेट करना है। तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं हार्डवेयर बता रहा हूँ, यानी कि आपको कैसे वायर्स कनेक्ट करने हैं। तो हम जल्दी से वो सारे वायर्स के कनेक्शंस कर लेते हैं और इसी हिसाब से हम कोडिंग भी करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा इनपुट मोटर 1 के 2 पिन्स आपको दिख रहे हैं। ये जो दोनों पिन्स हैं इन पे हमें आर्डिनो से कमांड देनी है। तो 2 पिन्स यहाँ से जाएंगे और 2 पिन्स यहाँ से जाएंगे, यानी कि ये जो 4 पिन्स हैं ये जाएंगे हमारे डिजिटल पिन्स पे।
आर्डिनो के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसकी पूरी फुल प्लेलिस्ट बना के आपको समझा सकता हूँ। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, जल्दी इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे दिख जाएगी। तो अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डिजिटल पिन्स जो होते हैं हमारे आर्डिनो ऊनो के, वो 0 से लेकर 13 तक होते हैं, यानी कि हमारे टोटल 14 डिजिटल पिन्स होती हैं। 14 डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, हमारी जो 4 पिन्स हैं वो चारों पिन्स के डिजिटल पिन्स पे कहीं भी कनेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं फॉर एग्जांपल 4, 5, 6, 7 ये 4 पिन्स को मैं डिजिटल पिन्स को कनेक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए कर लेते हैं उसको। उसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक मेल टू फीमेल वायर की। तो मैं जल्दी से 4 मेल टू फीमेल वायर्स ले लेता हूँ और उनकी 2 पिन को यहाँ पे और 2 पिन को यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। तो मैंने ये 4 मेल टू फीमेल वायर्स ले लिए हैं। पहले मैं इन दोनों वायर्स को 4, 5 पे लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने ये इनपुट मोटर जो भी 2 पिन्स थी इनपुट मोटर की, उनको मैंने डिजिटल पिन 4, 5 पे कनेक्ट कर दिया है। अब अगला जो काम करेंगे वो हमारा जो इनपुट मोटर 2 है, इनके जो 2 पिन्स हैं उनको हम यहाँ पे 6, 7 नंबर पिन पे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। आपको ये कन्फ्यूज़न ज़रूर हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि इनमें से कौन से वाले पिन को 6 पे लगाना है, कौन से नंबर वाले पिन को 7 पे लगाना है। तो उसके लिए आपको बता दूं कि मोटर जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि दोनों तरफ से करंट इसमें फ्लो होता है और इसके पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता है। तो इसलिए हम अभी के लिए क्या करते हैं, 4, 5, 6, 7 यानी कि 4, 5 पे हमने इनपुट मोटर 1 के जो भी पार्ट्स थे वो लगा दिए और 6, 7 पे ये इनमें से कोई को भी किसी भी जगह लगा देंगे। लेकिन अगर जब हम इसको रियल टेस्टिंग करेंगे उस समय अगर मोटर उल्टी चलती है कोडिंग के हिसाब से, तो हम इनको इंटरचेंज कर देंगे, तो ये चीज़ें सही से हो जाएंगी। तो चलिए अभी हमने मोटर की जो 2 पोर्ट्स थे, है ना, इनपुट 1 के और इनपुट 2 के, वो हमने आर्डिनो से कनेक्ट कर दिए हैं। अब हमारा जो अगला काम है वो ये है कि हम कैसे इसको अपने जॉयस्टिक मॉड्यूल से भी कनेक्ट करें। लेकिन उससे पहले हमें इसको पावर सप्लाई देना होगा, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता रखा है। मैं फटाफट से वो कनेक्शंस कर लेता हूँ और आपको बता भी देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे मोटर ड्राइवर में 6 पिन्स होती हैं, राइट। और ये 6 पिन्स में से हर पिन के 2-2 पिन्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आप देख रहे हैं सबसे स्टार्टिंग की जो 2 पिन्स है इसमें, वो 9 या 12 वोल्ट के लिए होती हैं। बीच वाली जो 2 पिन्स होती हैं वो ग्राउंड के लिए होती हैं और लास्ट के जो 2 पिन्स होते हैं वो हमारे ग्राउंड 5 वोल्ट के लिए होते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। हमें इस हमारे L293D मॉड्यूल को आउटसोर्स सप्लाई देना चाहिए होता है, एक्सटर्नल सप्लाई, ताकि हम मोटर को रन कर पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 वोल्ट बैटरी लेकर उसके लिए मैंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना रखा है। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे बैटरी में कनेक्शन किया और ये जो दोनों वायर्स हैं, आपको सेफ्टी ये देखना है कि जो दोनों वायर्स मैंने यहाँ पे एक फीमेल टू फीमेल वायर को लेके मैंने उसको कट करके 2 पार्ट्स बना के और उसको यहाँ पे कनेक्शंस किए हैं। इन दोनों को अलग रखना है, इसमें आप टेपिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर वायर शॉर्ट होते हैं यानी एक दूसरे से टच होते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपका कोई कंपोनेंट ख़राब भी हो सकता है। इसका बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको टेपिंग कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वायर को भी आप आइसोलेट कर देंगे तो दूसरे से वो टच में नहीं आएगा। तो आप मैंने अभी के लिए यहाँ पे एक वायर को टच कर दिया है ना। अब हम चलते हैं, इस मोटर को कनेक्ट करना है, सॉरी इस बैटरी को हमें कनेक्शन देना है कि आपका L293D को एक्सटर्नल सप्लाई देनी थी। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि जो रेड वायर होती है वो पॉजिटिव वायर होती है। तो रेड वायर इस वायर से कनेक्टेड है। अब मैं इसको पॉजिटिव यानी कि 9 वोल्ट की सप्लाई है, तो हम इसको 9 वोल्ट की सप्लाई में यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। सबसे जो पहला पिन है, अब इसका जो ग्राउंड है वो ग्राउंड हम दे देंगे इसके 2 पिन्स में से, यानी कि मैंने बताया था ना हर पिन की 2-2 पिन्स हैं, हर ग्राउंड की यानी कि 2 पिन्स है। तो मैं ग्राउंड में किसी में भी यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने, आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एक तो 9 वोल्ट में लगा दिया है, एक ग्राउंड में लगा दिया है, यानी कि हमारे मोटर ड्राइवर को एक्सटर्नल पावर सप्लाई मिल चुका है। अब अगला जो काम है वो यहाँ के जो 2 पिन्स बच रहे हैं, यानी कि एक 5 वोल्ट का और एक ग्राउंड का, वो हम आर्डिनो के थ्रू इसको सप्लाई करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो हमें चाहिए फिर से 2 मेल टू फीमेल वायर्स, ताकि हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकें। तो मैं यहाँ पे 5 वोल्ट कनेक्ट करूँगा ग्राउंड, और वो मैं डायरेक्टली इनके 5 वोल्ट ग्राउंड पे कर देता हूँ। ये मैंने 5 वोल्ट का वायर लेकर यहाँ के 5 वोल्ट पे लगा दिया है L293D के मॉड्यूल के।
अब मैं ग्राउंड के लिए एक वायर लेके यहाँ से मैं ग्राउंड ले लेता हूँ और ये ग्राउंड L293 3D मॉड्यूल के एक और दूसरे ग्राउंड पे लगा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारे L293 3D मॉड्यूल की जो 6 पिंस थी उनमें से हमने ऑलरेडी 4 पिंस जो हैं इंगेज कर रखी हैं, यानी कि एक सप्लाई हमारे 9 वोल्ट बैटरी से जाएगी और एक सप्लाई हमारे आर्डिनो के 5 वोल्ट ग्राउंड से जाएगी। तो यानी कि हमारे जो दोनों ग्राउंड से वो हमेशा इंगेज रहेंगे L293 मॉड्यूल के, और एक 9 वोल्ट और एक 5 वोल्ट। तो इस तरीके से हमारा जो बेसिक कनेक्शन है मोटर ड्राइवर के साथ आर्डिनो को कैसे कनेक्ट करते हैं वो हमने, और पावर सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा जो अगला टास्क बच रहा है हार्डवेयर पार्ट में वो है जॉयस्टिक मॉड्यूल। तो चलिए जान लेते हैं हमारे जॉयस्टिक मॉड्यूल के बारे में। तो आपको अगर मैं बता दूं, आपको मैथ्स में आपने पढ़ा होगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि आपको पता है एक्स जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, राइट टू लेफ्ट जाता है, और वाई जो एक्सिस होता है वो अप एंड डाउन जाता है, यानी कि वर्टिकल एक्सिस होता है। तो अभी के लिए हम देख रहे हैं कि अगर हमें फॉरवर्ड करना है तो ये वाई एक्सिस है, वाई अप है ना, और ये नीचे जाएगा तो वाई डाउन है। अगर मैं इसको लेफ़्ट ले जाता हूँ तो एक्स लेफ़्ट है, और इधर जाएगा तो एक्स राइट है। तो कहने का मतलब है इसमें दो जो एक्स वाई एक्सिस है उसी कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करता है। तो 4 डायरेक्शन में हमारे अच्छे से इसके मूवमेंट होते हैं और उस हिसाब से वैल्यू जो होती है चेंज होती है। तो अभी के लिए मैं दिखा दूँ तो हमारे जो जॉयस्टिक मॉड्यूल होते हैं उसके हमारे 5 पिन्स होते हैं, राइट। और 5 पिन के क्या क्या काम है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा पिन होता है वो होता है ग्राउंड, सेकेंड नंबर पिन जो होता है 5 वोल्ट, थर्ड नंबर होता है VRX, फोर्थ VRY, और लास्ट जो है स्विच। तो आपको पता ही है कोई भी दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा उसको पावर सप्लाई के लिए पॉजिटिव नेगेटिव तो चाहिए होगी। तो यहाँ पे हमारे जो स्टार्टिंग के जो 2 पिन्स है वो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हो गए, और जो तीसरा और चौथा पिन है वो हमारा एक्स और वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा, और लास्ट वाला जो पिन है वो स्विच के लिए है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पुश बटन है, इसको हम प्रेस करके भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 4 पिन्स पे ही कनेक्शन देंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इनके 4 पिन्स को आप कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हमें 5 वोल्ट और ग्राउंड का कनेक्शन करना पड़ेगा, और वी आर एक्स और वी आर वाई इसको हम या तो एनालॉग इनपुट पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डिजिटल पिंस पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है आर्डिनो ऊनो में, अगर हमने पहले ही पढ़ रखा है इसके बारे में, कि आर्डिनो ऊनो में ये जो डिजिटल पिंस होती हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए भी यूज़ होती हैं, और जो एनालॉग इनपुट पिंस होती हैं यहाँ पे जो 6 होती हैं A0 से A5 तक, वो होती हैं हमारी हमेशा इनपुट के लिए ही यूज़ होती है। लेकिन हम चाहें तो मतलब इनपुट कंपोनेंट्स को या तो डिजिटल पे भी लगा सकते हैं या फिर एनालॉग पे लगा सकते हैं, लेकिन अभी के केस में मैं इसको एनालॉग इनपुट्स पे लगाऊंगा। यानी कि मेरा अभी कोडिंग के हिसाब से मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि जो हमारा VRX पिन है उसको मैं A0 से कनेक्ट करूँगा, और जो VRY है उसको मैं A1 से कनेक्ट करूँगा। तो चलिए हम इस कनेक्शन को कर लेते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा इसको भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव देना है, यानी कि 5 वोल्ट की सप्लाई देनी है, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 5 वोल्ट की जो पिन है वो L293 3D मॉड्यूल से कनेक्ट हो चुकी है और उसको सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। तो एक तो हम काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखा था 5 वोल्ट की दो दो पिन्स थी, तो जब आपने 5 वोल्ट लाकर यहाँ पे लगाया है तो एक और जगह वहाँ पे 5 वोल्ट की जो खाली है उससे भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो आर्डिनो है इसमें ऑलरेडी हमें दो 5 वोल्ट के पिंस दिखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा एडिशनल इसमें यूज़ किया गया, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे रीसेट के जस्ट ऊपर 5 वोल्ट की पिंस एक और दे रखी है यहाँ पे, है ना। तो हम इसमें भी कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सारे आर्डिनो में दो 5 वोल्ट के पोर्ट पिंस नहीं दिए हो रहते। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ सिंपली कि यहीं पे 5 वोल्ट की सप्लाई और एक ग्राउंड जो है वो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको +5 वोल्ट और ग्राउंड की सप्लाई यहाँ पे मैंने दे रखी है। अब मैं बाकी के जो दो पिन्स हैं VRX और VRY इनको A0 और AY पर रेस्पेक्टिवली लगाऊंगा, यानी कि VRX जो है वो पहले A0 पे लगाएंगे और VRY A1 पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने VRX पे जो वाइट वाली वायर लगाई है वो मैंने A0 पे लगा दिया है, और पर्पल वाली जो है A1 पे लगी हुई है, यानी कि वो VRY पे लगी है। तो कुल मिला के हमारे जो भी हार्डवेयर कनेक्शंस थे वो हमारे हो चुके हैं कंप्लीट,
और अभी एक और जो होता है, हमें आर्डिनो को भी एक सप्लाई देनी पड़ती है, जिसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि हम एक एक्स्ट्रा मोटर का यूज़ करेंगे, सॉरी एक्स्ट्रा बैटरी का यूज़ करेंगे, जिससे हम इसको पावर सप्लाई दे पाएंगे। तो अभी के लिए क्या करते हैं कि पहले हम कोडिंग पार्ट पे चलते हैं और पूरा कोडिंग करने के बाद हम इसको एक एक्सटर्नल सप्लाई भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट। चलिए अब देख लेते हैं हमारा जो कोड है, जिसके हेल्प से हम अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे अपना जो जॉयस्टिक मॉड्यूल वाला हमने बोर्ड बनाया, थ्री व्हीलर बोर्ड, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट लेफ्ट जो भी आपके कॉन्फ़िगरेशन होंगे ना, वो सारी कोडिंग में यहाँ पे दिखा देंगे। अभी के लिए आपको हो सकता है कि ये कोड देख के टफ लगे, बट अभी फॉर द टाइम बिंग जिनको कोडिंग थोड़ी बहुत आती है वो समझ जाएंगे इस कोड को। और उसके बाद से मैं आपको आर्डिनो की पूरी फुल प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसमें ये सारी चीज़ें कोडिंग करना सिखाऊँगा एक-एक करके, सारे कोड्स का वर्क क्या है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे, जो यूट्यूब चैनल पे है रोबोटिक्स विला पे, आप प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये कोडिंग का एक प्लेलिस्ट मिलेगा आने वाले दिनों में, तो डेफ़िनेटली आप सारी चीज़ें उससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, हम इस कोडिंग को आपको समझा देते हैं पहले, कि मैंने जैसा बोला था वैसा हम कोडिंग आपको पहले चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम अपने इस जॉयस्टिक वाले जो बोर्ड है उसको कोड कर सकते हैं। तो इसका कोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि एक्स पिन और वाई पिन मैंने ऑलरेडी बताया था, जो कि हमारे जॉयस्टिक मॉड्यूल में 2 पिन्स होते हैं, है ना? वीआरएक्स और वीआरवाई। उनके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई है सबसे स्टार्टिंग में, ये हमारा है कि हमने एक वेरिएबल नाम दिया है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, और वो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट? और उसका नाम भी कुछ भी हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक्स पिन नाम दे दिया है, और A0 पिन पे जो भी कंपोनेंट हम लगाएँगे उसके लिए हमने एक नाम दे दिया है एक्स पिन। हम A0 बार-बार ना लिख के हम एक्स पिन भी लिख के उसको कॉल कर सकते हैं। तो अभी के लिए क्या है, हमारे 4 पिन्स हमारे जो नीचे वाले हैं, इन1, इन2, इन3, इन4, ये मोटर्स के लिए अलॉट किए गए हैं, ताकि आपने जो L29 3D मोटर ड्राइवर में जो 2 मोटर्स के लिए जो 4 पिन्स थी, उनको जहाँ-जहाँ लगाया था वो मैंने यहाँ पे कोडिंग में भी दिखा दिया है। अब मैं देखता हूँ एक्स पिन और वाई पिन, यानी कि ये जो था हमारा, मैंने बता ही दिया कि जॉयस्टिक के लिए है ना? वीआरएक्स और वीआरवाई, ये हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया। यानी कि हमने एक 4 वेरिएबल्स मोटर के लिए बना दिए, 2 वेरिएबल्स हमारे जॉयस्टिक के लिए बना दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता है कि हमारा जो मेन 2 सेक्शन होता है कोडिंग का, वो होता है वर्ड सेटअप और वर्ड लूप का। तो वर्ड सेटअप में आप देख पा रहे हैं, हमें पहले हमने सारी चीज़ों को, सारे पिन्स को डिफाइन किया है कि वो या तो इनपुट की तरह वर्क होंगे या फिर आउटपुट की तरह। तो जैसा कि आपको पता है, जो भी हमारे मोटर डिवाइस होते हैं, है ना? एक्चुएटर्स होते हैं, वो सारे आउटपुट होते हैं। तो हमने क्या किया है, ये जितने भी 4 पिन थे मोटर वाले, उनको हमने आउटपुट डिफाइन कर दिया है, और जो हमारे जॉयस्टिक मॉड्यूल था, वो एक तरीके से इनपुट डिवाइस है। तो इसलिए हमने उनके दोनों पिन्स को इनपुट की तरह डिफाइन कर दिया है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे सीरियल डॉट बिगिन, तो इसका काम होता है कि हम अगर रियल टाइम में वैल्यू देखना चाहते हैं कि क्या वेरिएशन आ रही है, जो भी इनपुट डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अपना जॉयस्टिक है, वो एक्स और वाई एक्सिस में कितनी वैल्यू उसकी आ रही है, तो वो देखने के लिए हमें सीरियल मॉनिटर का यूज़ करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे होता है। तो अगर मैंने बोर्ड पे केबल अटैच नहीं की होती है आर्डिनो पे, तो ऐसा शो होगा, जैसे मैंने अभी अटैच नहीं किया है। तो आप यहाँ पे सेल मॉनिटर पे क्लिक करके ना, वो जब आप कोड अपलोड हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो शो होगा, मैं आपको दिखाऊँगा। तो वर्ड सेटअप का काम हो गया, अब वॉइड लूप में चलते हैं। और जैसे कि एक वेरिएबल हमने स्टार्टिंग में बनाया था एक्स पिन और वाई पिन, है ना? हमारे A0 और A1 पिन पे वो लगी हुई थी चीज़ें। तो उसके साथ-साथ अब हम क्या करने वाले हैं, एक और वेरिएबल बनाएँगे जिसमें इनके वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। तो उसके लिए जो भी चीज़ें हमें एक्स एक्सिस पे हमें आ रहा है वैल्यू, है ना? एनालॉग जो भी वैल्यू आ रही है, उसको रीड करके स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स डेटा नाम का एक और वेरिएबल हमने बनाया, जो कि इंटीजर डेटा टाइप है जिसका, और उसमें हम रीड करेंगे एक्स पिन की वैल्यू को। और एक्स पिन पे कौन-सी पिन की बात की जा रही है, यानी A0 पे, यानी कि वीआरएक्स पिन जो हमारी लगी हुई थी, जॉयस्टिक मॉड्यूल की, उसका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है देखा जाए तो एक्स डेटा में। और ऐसे ही वीआरवाई पिन जो जॉयस्टिक मॉड्यूल की थी, उसका डेटा ओवरऑल हम देखें तो कहाँ स्टोर हो रहा है, वाई डेटा में स्टोर हो रहा है। और उनकी किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है, एनालॉग। ओके, डिजिटल होता तो या तो 0 या फिर 1 आता, 2 ही केसेस होते हैं बाइनरी की तरह। लेकिन अगर एनालॉग रीड कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, 0 से लेकर 1023 तक।
राइट? है ना? ये जॉयस्टिक के केस में बता रहा हूँ, है ना? अब ये जो भी कोड लिखा हुआ है सीरियल डॉट प्रिंट वाला यहाँ से लेकर डिले तक, ये सारा का सारा कोड जो है उसी के लिए लिखा गया है ताकि हम किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं अपने वैल्यूज़ को सीरियल मॉनिटर पे। तो सबसे पहली लाइन जो है वो आपको देख रहे हो कि पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में ये चीज़ें लिखी होती हैं। तो डबल कोट्स के अंदर जो भी जैसा भी लिखा रहेगा वो हूबहू हमारे सीरियल मॉनिटर में डिस्प्ले होगा। उसमें अपना नाम भी लिख दो चाहे कुछ भी लिख दो, ठीक है? अब जो नेक्स्ट लाइन जो लिखी हुई है इसमें डबल कोट्स नहीं दिख रहा आपको पैरेंथेसिस के अंदर, तो इसका मतलब है ये कोई वैल्यू प्रिंट करने वाला है। तो जैसा कि मैंने एक्स डेटा लिखा है, तो एक्स डेटा एक वेरिएबल था जिसमें हमारी एक्स पिन की वैल्यू स्टोर हो रही थी, है ना? जो वीआरएक्स की जॉयस्टिक की जो भी डेटा था वो स्टोर हो रहा था। तो अगर ऐसा लिखा है एक्स सीरियल डॉट प्रिंट और एक्स डेटा, एक्स अंडरस्कोर डेटा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर हो रहा होगा ना, जो भी वैल्यूज आ रही होंगी, जो भी वेरिएशन आ रहा होगा, वो एक्स डेटा के सामने प्रिंट होगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या दे दिया, यहाँ पे बैकस्लैश टी दिया डबल कोट्स के अंदर, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है टैब। टैब वाला जो बटन होता है ना, स्पेस देने के लिए अगर ज़्यादा स्पेस देना होता है तो हम टैब यूज़ करते हैं। टैब की यूज़ करते हैं ना कीबोर्ड में। तो अगर मैंने ये दिया है इसका मतलब थोड़ा स्पेस देकर वाई डेटा भी लिखा हुआ आएगा और वाई डेटा की वैल्यू भी आएगी। अभी समझ आ जाएगा जब मैं इसको डिस्प्ले करूँगा सीरियल मॉनिटर पे तो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे सारे केसेस लिखे हैं। फॉरवर्ड केस, है ना? फॉरवर्ड केस रहेगा तो कैसे मोटर्स रन होंगी, बैकवर्ड केस रहेगा तो कैसे रन होगी, राइट, लेफ्ट, सब कुछ लिखा है। तो एक बार मैं आपको बता दूँ कि अब हमारा काम है इफ एल्स कंडीशन लगाना, क्योंकि अब तो हम यही चाहते हैं ना कि अगर इतनी वैल्यू आ रही है तो फॉरवर्ड चला दो, अगर उससे कम आ रही है तो बैकवर्ड कर दो, राइट कर दो, लेफ्ट कर दो, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि एक्स और वाई एक्सिस जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है, वाई एक्सिस का काम होता है अप एंड डाउन, राइट? आपने देखा है वर्टिकल एक्सिस होती है वाई एक्सिस, तो अप एंड डाउन के लिए वाई एक्सिस हमेशा ध्यान देंगे। उसके डेटा से हम कंट्रोल करेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट को, और ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे राइट लेफ्ट जाने के लिए हमें एक्स डेटा का वैल्यू। पहले तो ये क्लियर हो गया। अब सीरियल मॉनिटर पे ना पहले जब आप प्रिंट करोगे तो उसके बिहाफ पे आप सारी चीज़ें कंफर्म कर पाओगे। तो मैं अभी आपके लिए क्या करता हूँ कि सिंपली जो जस्ट अ मिनट, मैं अभी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपली इस बोर्ड में सप्लाई दे रहा हूँ और मैं एक बार इस कोड को अपलोड करता हूँ, ठीक है? ताकि मैं एक बार आपको दिखा पाऊँ कि ये सीरियल डॉट प्रिंट की वजह से क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, राइट? तो अभी मैं ये कोड अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले कंपाइल होगा, फिर ये आर्डिनो बोर्ड में अपलोड होगा, जैसे कि अपलोडिंग हो रहा है, और जैसे ही ये डन अपलोडिंग हुआ, तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं सीरियल मॉनिटर पे, तो आप देख पाएँगे कि जो भी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी थी ना, वो हूबहू यहाँ पर आ रही है। देखो एक्स डेटा था, वो लिखा हुआ था आ रहा है। उसके बाद अगर आपको उसकी वैल्यू चाहिए ना, तो ये बिना डबल कोट्स के लिखना होता है, जो आपको दिख रहा है। अब ऐसे ही अब ये टैब वाला ऑप्शन दिया इसीलिए इतना स्पेस आ रहा है, राइट? तो आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं वेरिएशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, अभी एक्स की वैल्यू को चेंज करूँगा, यानी मुझे राइट और लेफ्ट मूवमेंट करना है। तो मैंने अगर राइट और लेफ्ट मूवमेंट किया, देखिए एक साइड में 0 आ रहा है, दूसरे साइड में पूरा अगर मैं उसको ट्विस्ट करता हूँ, तो पूरा 1023 वैल्यू आ रही है। तो यानी कि 0 से लेके 1023 तक की वैल्यू ये इसमें शो होगी। तो आप देख पा रहे हैं एक्स डेटा को मैंने वेरी किया। अब मैं अगर अप एंड डाउन करता हूँ, है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो वाई की वैल्यू को चेंज कर पाऊँगा, देख लीजिए। तो ये हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है हमारा जॉयस्टिक मॉड्यूल, और इसी के हिसाब से अब आप क्या करेंगे, अपनी कोडिंग रन करेंगे। मैं पहले बता दूं कि मेरा जॉयस्टिक अभी ऐसी एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी पहले आप भी यही करना कि आप ये वैल्यूज चेक करना। अगर आपकी वैल्यूज सही नहीं आ रही, कुछ अलग आ रही है, तो माइट बी प्रॉब्लम कि आपके जॉयस्टिक में कुछ प्रॉब्लम या फिर कनेक्शन एरर है। कनेक्शन हमेशा सही से करना, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। अब उसके कनेक्शन करने के बावजूद भी अगर वैल्यूज़ थोड़ी ऊपर-नीचे आ रही हैं, यानी कि 400 के आस-पास आ रही है, थोड़ी 300 आ रही है, तो आपको उसी के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है आपकी जॉयस्टिक में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसी के हिसाब से आपको कनेक्शंस करने पड़ेंगे। और उसी के हिसाब से कंडीशंस देने पड़ेंगे इफ एल्स में। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम ना कोडिंग पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉरवर्ड केस के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इफ y डेटा इज़ लेस देन 500, तो मैं क्या चाहता हूँ, है ना? जैसे कि आप देख पा रहे थे, y डेटा में क्या हो रहा था, वाई डेटा अगर मुझे फॉरवर्ड जाना है, तो मैंने जैसे ही वाई डेटा ऊपर की तरफ किया, तो वो वैल्यू कैसे दिखा रही है, 1023। तो और नॉर्मल में क्या आ रहा है, नॉर्मल में 500 आ रहा है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि
500 से जैसे ही वैल्यू आपकी कम हो तो ये फॉरवर्ड जाने लगे, ऐसे करके। ये आपके डिपेंड करता है कि क्या करने पे फॉरवर्ड जाएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या करना है, गाड़ी को फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करने का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 मोटर्स लगे हुए हैं और उनसे आपकी गाड़ी अगर फॉरवर्ड जाना चाहती है, तो एक मोटर को आपको क्लॉकवाइज़ घुमाना पड़ेगा और दूसरे मोटर को एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाना पड़ेगा। तो उसी की कोडिंग हमने की है कि इन 1 इन 2 आपको पता ही है कि ये मोटर के कनेक्शंस हमने किए थे ऊपर, है ना? 4, 5, 6, 7 पे पिन्स लगे हुए हैं। तो अगर मैं इनको हाई लो देता हूँ 4 और 5 पिन पे, यानी एक मोटर को मैं हाई लो दे रहा हूँ और सम लेट्स सपोज कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो आप दूसरे वाले मोटर पे जस्ट उसका अपोजिट दीजिएगा, तो इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और जब एक मोटर क्लॉकवाइज और दूसरा मोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो ऑब्वियसली आपकी बोट फॉरवर्ड चलेगी और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका बैकवर्ड मूवमेंट में, ठीक है? तो ये आप वैल्यूज उसके हिसाब से कर लेंगे, ऐसे ही राइट लेफ्ट का कर लेंगे और लास्ट में एल्स कंडीशन आती है। तो चलिए लास्टली मैं एक चीज बता दूं आपको कि किसका ध्यान रखना आपको, कि देखिए अगर बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, अगर ऐसा केस होता कि इफ 500 से ज्यादा हो तो फॉरवर्ड जाए, नहीं तो बंद रहे, तो उस केस में हम इफ एल्स यूज करते, राइट? लेकिन अभी फॉरवर्ड केस, बैकवर्ड केस, राइट लेफ्ट बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। जब 2 केसेस से ज्यादा केसेस हो जाते हैं तो आपको क्या करना होता है कि इफ और एल्स इफ का यूज करना पड़ता है। पहला तो आपको इफ यूज कर रहे हैं, ठीक है? पहला कंडीशन आपको इफ यूज करना है, मस्ट है। सेकंड आपको एल्स इफ यूज करेंगे, थर्ड भी आप एल्स इफ यूज करो, फोर्थ भी एल्स इफ यूज करो। मैंने सारे केसेस के लिए एल्स इफ फर्स्ट वाला केस आपका इफ रहेगा और उसके बाद सबसे लास्ट वाले में आपको एल्स की कंडीशन देनी ही देनी है कि मान लीजिए आपने ये सारे केसेस ऊपर वाले जो भी थे एल्स इफ वाले, अगर आपने ये फॉलो नहीं होते हैं, तब क्या करना है? यानी कि अगर आपने जॉयस्टिक को टच नहीं किया, उस केस में आप क्या चाहते हैं? आपकी गाड़ी कहाँ पे रहे? तो आप ये चाहेंगे ऑब्वियसली गाड़ी मेरी रुकी रहे। तो मैंने लिख दिया है कि एल्स अगर ऐसा ना हो तो सारे पॉइंट्स मेरे लो हो जाएँ, यानी कि हमारी गाड़ी रुकी रहेगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप इसका ध्यान रखेंगे, कैसे मैंने कोड लिखा है, आपको कोड चाहिए तो ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक दी हुई होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आपको अगर कोई क्वेरी रहेगी आप मुझे कमेंट सेक्शन लिंक में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।